ये 4 सितंबर 1928 की बात है, जब एक बहादुर व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज वुड था ने 92.8 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पहला आधिकारिक जलगति रिकॉर्ड बनाया था। ये इतना मुश्किल नहीं लगता। नाव में बैठो, तेज रफ्तार पकड़ो और नाम इतिहास में दर्ज कराओ। जैसा कि पता चलता है, अगर आप इस रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे ज्यादा संभावना है कि आपको इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। हैरान करने वाली बात यह है कि पानी पर गति का रिकॉर्ड आखिरी सफल प्रयास के बाद से नहीं टूटा है, और वो था 1978 में। हमारी सारी आधुनिक तकनीक, नए नए गैजेट्स और जटिल मशीनों के बावजूद ये दिखने में आसान सा रिकॉर्ड दशकों से नहीं टूटा है। इसके मुकाबले आखिरी लैंड स्पीड रिकॉर्ड 1997 में बनाया गया था। पानी जमीन से इतना ज्यादा मुश्किल और जानलेवा क्यों है? अगर आपने खुले पानी में तैरा है तो जानते हैं कि लहरें और धाराएं सिर्फ आपके शरीर के लिए ही कितनी अप्रत्याशित हो सकती हैं, बड़ी मशीन की तो बात ही छोड़िए। पानी के प्रतिरोध को पार करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। सिर्फ यही नहीं, कई अन्य कारण भी इसे पागलपन भरी कोशिश बनाते हैं। 150 फीट से ज्यादा दूरी पर तेज रफ्तार से फेंके जाने या पानी के नीचे छोटे कॉकपिट में उल्टा फंसने तक ये साधारण सा वर्ल्ड रिकॉर्ड आधे प्रतियोगियों की जान ले लेता है। एक्सट्रीम में स्वागत है। जरा सोचिए, आप खुद को एक बोट में बांध लेते हैं और फिर पानी पर 200 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ते हैं। ये शायद ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आएगा, है ना? फिर भी जो कुछ गिने चुने रोमांच पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए यही उनकी पूरी जिंदगी थी। इन नावों में शक्तिशाली इंजन, उन्नत उपकरण होते हैं और इन्हें अनुभवी कप्तान चलाते हैं। यह पागलपन जैसा है। फिर भी दर्जन भर से ज्यादा लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की और उनमें से आधे से ज्यादा इस कोशिश में मारे गए। यह सब 1900 के शुरुआती वर्षों में शुरू हुआ। इंसान इंजन से चलने वाले वाहनों और उन्हें कितनी तेजी से चला सकते हैं, इससे लगातार ज्यादा आकर्षित होते गए हैं। समय के साथ इंजीनियर भी ऐसे जल वाहन बनाने के जुनून में आ गए। 1920 तक अमेरिकी गारफील्ड वुड ने डेट्रॉइट नदी पर पानी पर अब तक की सबसे तेज गति का पहला अनौपचारिक रिकॉर्ड बनाया, जो 71 मील प्रति घंटे से थोड़ा ज्यादा था। उनकी उपलब्धि उस समय संभव मानी जाने वाली चीजों के लिए एक मानक बन गई और इससे उन्हें गर्व महसूस हुआ। लेकिन तब गारफील्ड को नहीं पता था कि वो ऐसे विश्व रिकॉर्ड को बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे जो कई लोगों की जान ले लेगा। यहीं से हमारी कहानी एक अंधेरा मोड़ लेती है। यूनियन इंटरनेशनल मोटोनॉटिक ने पहली बार 1928 में जल गति विश्व रिकॉर्ड को मान्यता दी, जिससे ये एक आधिकारिक रिकॉर्ड बन गया। अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए जॉर्ज वुड ने तय किया कि उनमें रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है, जिससे यह साबित हुआ कि साहसी व्यवहार उनके परिवार में चलता आ रहा था। 4 सितंबर 1928 को उन्होंने सफलतापूर्वक 92.8 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की और अपने भाई की ही तरह उसी नदी पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस अफरा तफरी भरे सफर से जरा सा हटते हैं। अगर आप और भी असली बिना काट छाट की कहानियां देखना चाहते हैं जो हम यहां नहीं दिखा सकते, तो पेट्रियन पर एक्सट्रीम समुदाय से जुड़िए। हम आपको असली एक्सट्रीम पर मिलेंगे। दोनों भाइयों ने मानक ऊंचा किया। बाकी लोग भी ये सम्मान चाहते थे। दुनिया के कई ड्राइवर पानी पर सबसे तेज आदमी कहलाना चाहते थे और राष्ट्रीय गर्व के कारण अमीर व्यापारी जैसे कैस्ट्रॉल ऑयल के चेयरमैन लोरके वेकफील्ड भी इसमें शामिल हो जाते थे। 1930 में उन्होंने सर हेनरी सीग्रेव को यूनाइटेड किंगडम के लिए रिकॉर्ड तोड़ने को प्रायोजित किया। हेनरी खतरनाक हालात से वाकिफ थे और कई लोग कहते थे कि उन्हें इन्हीं में सबसे ज्यादा खुशी मिलती थी। वो पहले ही लैंड स्पीड रिकॉर्ड धारक थे और लॉरिक की फंडिंग से बड़ी उपलब्धि पाने का प्रयास किया। 13 जून 1930 को वह मिस इंग्लैंड 2 की स्टीयरिंग के पीछे बैठे, जो 2 शक्तिशाली मर्सिडीज एयरक्राफ्ट इंजनों से लैस थी। उन्होंने और उनकी टीम ने पानी पर असंभव मानी जाने वाली सीमाएं पार करने की तैयारी की। मुख्य इंजीनियर विक्टर हेलीवेल और माइकल विलकॉक्स ने लेक विंडरमियर पर अपनी नाव चालू की। वह इतिहास में पहले व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित थे जिनके नाम भूमि और जल गति रिकॉर्ड दोनों हो। हालांकि वह अपने लक्ष्य से जुड़े जोखिमों को जानते थे, लेकिन वे उन्हें डरा नहीं सके। उनकी बस एक ही चाहत थी कि वो वुड का रिकॉर्ड तोड़ें, और उन्होंने ठीक यही किया।
अपनी पहली 2 कोशिशों में औसतन 98.8 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की। देखने वालों की तालियों और उत्साह के बावजूद हेनरी संतुष्ट नहीं थे। वो इतिहास में पहले व्यक्ति के रूप में याद होना चाहते थे जिन्होंने 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से यात्रा की। इसलिए वह तीसरी कोशिश के लिए फिर से शुरुआती बिंदु पर लौटे। उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नाव की सीमाओं को पार करने की उनकी इच्छा जल्द ही एक भयानक त्रासदी में बदल जाएगी। दूसरी कोशिश पूरी करने के कुछ ही पलों बाद टीम ने फिर से शुरुआत की। जैसे जैसे वे गति बढ़ा रहे थे, हवा की सरसराहट और पानी के छींटों की आवाज गूंज रही थी। 100 मील प्रति घंटे के करीब पहुंचते ही नाव कांपने लगी और फिर एक आखिरी जोर के साथ हेनरी इस सीमा को पार करने वाले पहले चालक बन गए। लेकिन फिर अचानक नाव जोरदार तरीके से पलट गई और हवा में उड़ गई। मुख्य इंजीनियर विक्टर की मौके पर मौत हो गई जब नाव का वजन उन पर गिरा और वह कुचल गए। मुख्य इंजीनियर माइकल दुर्घटना में फेंके जाने के बाद टूटी बांह के साथ बच गए। यह विनाशकारी घटना एक पल में ही हैरान भीड़ के सामने घटी और आपातकालीन सेवाएं तुरंत हेनरी की मदद के लिए दौड़ीं, जो पानी में बेहोश थे। पानी से बाहर आने के बाद उन्होंने थोड़ी देर होश में रहकर लड़कों के बारे में पूछा, लेकिन भयानक दुर्घटना के दौरान उन्हें जो चोटें आई थीं, वे थोड़ी ही देर बाद उनकी जान ले लेंगी और उनकी मौत फेफड़ों में आंतरिक रक्तस्राव के कारण हो गई। इसी तरह कुख्यात वाटर स्पीड रिकॉर्ड ने अपने पहले 2 शिकार लिए, लेकिन यह निश्चित रूप से आखिरी नहीं था। हेनरी की मौत के बाद मिस इंग्लैंड 2 को बाहर निकालकर मरम्मत की गई। अगले वर्षों में नए ड्राइवर के डॉन और वुड आमने सामने मुकाबले में कई बार रिकॉर्ड तोड़ते रहे। प्रौद्योगिकी प्रगति से और भी शक्तिशाली व तेज नावें बनी। आने वाले दशकों में नाव निर्माण एक कला बन गया और इंजीनियरों ने आदर्श जहाज बनाने की कोशिश की। 1950 के दशक तक 200 मील प्रति घंटे से अधिक की शीर्ष गति हासिल करने का सपना अंग्रेज जॉन कॉब जैसे साहसी ड्राइवरों के लिए हकीकत बनने के करीब था। लंदन के स्टॉक ब्रोकर होते हुए भी जॉन को जिंदगी के खतरों से गहरा लगाव था। वो पहले ही लैंड स्पीड रिकॉर्ड रखते थे और 1952 में हेनरी सिग्रेव की तरह दोनों रिकॉर्ड एक साथ अपने नाम करना चाहते थे, लेकिन ऐसा करना बेहद खतरनाक काम था। उस समय रिकॉर्ड सियाटल के क्रिसलर डीलर स्टैनली सेयर्स के नाम था। उनकी नाव को एलिसन वी 710 एयरक्राफ्ट इंजन से शक्ति मिलती थी और जुलाई में उसने 178 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति हासिल की थी। 3 महीने से कम समय में जॉन को पूरा विश्वास था कि वो रिकॉर्ड तोड़कर 200 मील प्रति घंटे की सीमा पार कर सकता है। 29 सितंबर को वो स्कॉटलैंड की लोचनेस की ठंडी शांत झील के पानी पर अपनी जेट संचालित क्रूसेडर की स्टीयरिंग के पीछे बैठा। मिशन के लिए पूरी तरह समर्पित इस दुस्साहसी चालक ने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया और 206 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच गया। बस इसी तरह उसने इतिहास रच दिया। पानी पर 200 मील प्रति घंटे से अधिक की चौंका देने वाली रफ्तार से यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। रिकॉर्ड नियमों के अनुसार ड्राइवर को दूसरी बार भी दौड़ पूरी करनी होती है। पानी पर दुनिया के सबसे तेज इंसान का खिताब पाने के लिए उसे फिर वही रफ्तार हासिल करनी होगी। लेकिन दूसरी कोशिश में उसकी किस्मत खराब रही। जॉन ने फिर शुरुआती जगह से रफ्तार पकड़ना शुरू किया और लगातार गति बढ़ाई। जैसे जैसे उसने थ्रॉटल को और आगे बढ़ाया, उसकी नाव पानी पर फिसलती हुई अब तक की सबसे तेज रफ्तार पर पहुंच गई। 210 मील प्रति घंटे के करीब पहुंचते ही क्रूसेडर एक अचानक उठी लहर से टकराकर बेकाबू होकर उछलने लगी। आसपास की नावों ने निर्देशों के बावजूद क्षेत्र नहीं छोड़ा, जिससे पानी में तेज धार बनी और बड़ा हादसा हो गया। जॉन की नाव एक बड़ी लहर से टकरा गई, जिससे क्रूसेडर हवा में उठ गई। नाव नीचे गिरते ही सतह से टकराकर टूट गई और जॉन 150 गज से ज्यादा दूर पानी में जा गिरा। राहत दल उसकी मदद को दौड़े। उसे पानी से बेहोश निकाल लिया गया। टक्कर की ताकत से उसकी गर्दन टूट गई और प्रसिद्ध ब्रिटिश रेसर को वहीं मृत घोषित किया गया। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने की उसकी चाहत आखिरकार उसे अपनी जान की कीमत चुकाने तक ले गई। कुख्यात वाटर स्पीड रिकॉर्ड ने तीसरे व्यक्ति की जान भी ले ली थी। जॉन की दुखद मौत के बावजूद
उस प्रतिष्ठित खिताब के लिए लड़ने वाले लोग रिकॉर्ड अपने नाम रखने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। करीब 2 साल बाद इटली के वस्त्र उद्योगपति मारियो वर्गा ने इस दौर में भाग लिया। इटालियन मोटरबोट फेडरेशन द्वारा रिकॉर्ड तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को दी जाने वाली 5 मिलियन लीरा की इनामी राशि से प्रेरित होकर उन्होंने एक हाइड्रोप्लेन बनाया जिसका नाम लॉरा 3 रखा, और ये नाम उन्होंने अपनी छोटी बेटी के नाम पर रखा। ये बेहद तेज तो था, लेकिन उतना ही अस्थिर भी था। वर्गा के लिए तेज रफ्तार जिंदगी कोई नई बात नहीं थी। उसने कई साल नावों की रेस में बिताए और तेज रफ्तार पाने में कभी नहीं झिझका। 9 अक्टूबर 1954 से पहले के महीनों में नाव में कई तकनीकी समस्याओं का सामना करने के बावजूद मारियो ने तय किया कि अब या कभी नहीं। उसके पास कम पैसे थे और 5 मिलियन लीरा इनाम जीतने का मौका हाथ से निकल रहा था। अब सब्र खोकर उसने निकलने का फैसला किया और उत्तरी इटली की इस्सेओ झील पर दोपहर करीब 190 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पड़ा। वहीं उसकी नियति से सामना हुआ। जैसे ही नाव पानी पर 2 बार उछली, उसकी नाक और ऊपर उठ गई और फिर वो हवा में उड़ गई, एक पूरा समरसॉल्ट करते हुए। उसी वक्त मारियो को कॉकपिट से तेजी से बाहर फेंका गया और उसके बचने की कोई संभावना नहीं थी। बिल्कुल जॉन कॉब की तरह पानी पर दुनिया का सबसे तेज आदमी बनने की चाहत ने उसकी जान ले ली। मारियो की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के लगभग उसी समय एक और होनहार पायलट पर्दे के पीछे काम कर रहा था, जो पानी पर रिकॉर्ड अपने नाम करने की उम्मीद कर रहा था। डोनाल्ड कैम्पबेल ने हाल ही में एक तेज जेट इंजन हाइड्रोप्लेन ब्लूबर्ड के साथ बनाया था। यह एक उन्नत डिजाइन था जो पूरी तरह स्टील और एल्यूमीनियम से बना था। डोनाल्ड को भी कई लोगों की तरह रफ्तार का जुनून था। उसकी जिंदगी जमीन और पानी पर स्पीड रिकॉर्ड तोड़ने पर केंद्रित थी और उसने अधिकतर समय इसी में लगाया। जुलाई 1955 में उसने आखिरकार अपना सपना पूरा किया और इंग्लैंड के कुम्ब्रिया में उल्सवाटर पर 202 मील प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर पानी पर गति का नया रिकॉर्ड बनाया। यह उसके साहसी करियर की शुरुआत भर थी। अगले 9 सालों में उसने यह रिकॉर्ड 6 बार और तोड़ा, जिससे वह इतिहास में जल गति रिकॉर्ड का सबसे सफल धारक बन गया। आज तक वो इतिहास में एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने एक ही साल में विश्वभूमि और जलगति दोनों के रिकॉर्ड बनाए, जो उन्होंने 1964 में किया था। 31 दिसंबर को लेक डम्बलयुंग में उन्होंने अपने प्रिय के साथ के कॉकपिट में खुद को बांधा और पानी के ऊपर 276 मील प्रति घंटे की अविश्वसनीय रफ्तार से दौड़ गए। लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं हुए और हमेशा हदें पार करने की कोशिश करते रहे। दुर्भाग्य से इतिहास के सबसे तेज लोगों में गिने जाने की उन्हीं चाह ने उन्हें भी वैसा ही अंजाम दिया जैसा इस वीडियो के अन्य लोगों को मिला है। 4 जनवरी 1967 को डोनाल्ड के साथ ने 295 मील प्रति घंटे की चौंका देने वाली रफ्तार हासिल की। उन्हें भरोसा था कि नया रिकॉर्ड बनेगा और इसे आधिकारिक करने के लिए फिर से दौड़ना था, लेकिन एक गलती से भयानक त्रासदी हो गई। डोनाल्ड ने बिना पानी को शांत हुए ही तुरंत अपनी नाव को दूसरी कोशिश के लिए मोड़ लिया। 318 मील प्रति घंटे की रफ्तार के पास पहुंचते ही उसने नियंत्रण खो दिया और नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। यहां से डोनाल्ड कुछ भी नहीं कर सकता था और उसकी किस्मत तय हो गई थी। ब्लूबर्ड हवा में उछल गई और पलट गई, फिर जोरदार तरीके से कोल्ड लेक की पानी में जा टकराई। लोगों ने डरते हुए देखा कि नाव गोल घूमकर 2 टुकड़ों में टूट गई और धातु हर ओर बिखर गई। संभवतः उसकी तुरंत ही मौत हो गई थी। हालांकि उसके शरीर को पानी से बाहर निकालने में कई दशक लग गए। स्पीड रिकॉर्ड, जिसे कुछ लोग श्राप भी कहते थे, ने चौथा शिकार बना लिया था। उसी साल बाद में एक कैलिफोर्नियाई बोट रेसर ली टेलर ने 285 मील प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचकर रिकॉर्ड अपने नाम किया। पानी पर स्पीड रिकॉर्ड में जनता की रुचि अगले 10 सालों तक कम होती दिखी। शायद इस रिकॉर्ड से जुड़ी कई मौतों ने साहसिक शौकीनों को अन्य चैलेंज चुनने के लिए प्रेरित किया। यह ज्यादा समय तक नहीं चला और जल्द ही एक नया साहसी टेलर के रिकॉर्ड को चुनौती देने आ गया। 1970 के शुरुआती दिनों में ऑस्ट्रेलियाई केन वारबी ने पानी पर गति का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की योजना बताकर दोस्तों और परिवार को चौंका दिया। केन वाकई एक अनोखे इंसान थे।
साहसी, रोमांच प्रिय और सबसे बढ़कर दृढ़ निश्चयी। वो अगला व्यक्ति बनने का सपना देखते थे जो रिकॉर्ड तोड़े और उम्मीद करते थे कि वो अपनी कहानी सुनाने के लिए जीवित भी रहें। अपने नायक डोनाल्ड कैम्पबेल के साहसी प्रयासों से प्रेरित होकर अगर केन रिकॉर्ड तोड़ते तो अमेरिका, यूके और आयरलैंड के बाहर ये उपलब्धि पाने वाले पहले व्यक्ति होते। 1972 तक उन्होंने अपने घर के पिछवाड़े में नाव पर काम शुरू किया और नाव का ढांचा खुद डिजाइन किया और बनाया। केन ने पानी के वाहन को 3 मिलिट्री वेस्टिंगहाउस इंजनों से चलाया, जिन्हें उन्होंने एक नीलामी में $265 में खरीदा था और अपनी कृति का नाम स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया रखा। उनके पड़ोसी उन्हें पागल समझते थे, लेकिन उनके करीबी दोस्तों के लिए वो बेहद फौलादी हिम्मत थी। 20 नवंबर 1977 को वो दुनिया को चौंकाने के लिए तैयार थे। केन अपनी नाव न्यू साउथ वेल्स, ऑस्ट्रेलिया की टैम्प्ट नदी में ब्लोरिंग डैम ले गए। वहीं से वह इतिहास रचने वाले थे। कुछ दर्शक उनकी साहसी कोशिश देखने इकट्ठा हुए। गर्म ऑस्ट्रेलियाई सूरज में उन्होंने नाव का इंजन खुले पानी में स्टार्ट किया। उन्होंने अपने जीवन के पिछले साल इसी पल की तैयारी में लगाए और अब वो समय आ गया। अपनी फौलादी हिम्मत से उत्साह और डर दोनों को दबाते हुए केन ने थ्रॉटल को घुमा दिया और पानी पर दौड़ पड़े। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जरूरी 2 प्रयासों के बाद केन को यकीन ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि उन्होंने लगभग 289 मील प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचकर ली टेलर का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। वाटर स्पीड समुदाय केन की उपलब्धियों को देखकर हैरान रह गया, जिन्होंने किसी तरह असंभव को संभव कर दिखाया था। लेकिन वो अभी रुके नहीं थे। ऑस्ट्रेलियाई उपलब्धि की खबर दुनिया भर में फैल गई और जल्द ही उन्हें स्पीडो से जरूरी प्रायोजन मिला। अगले साल वो फिर 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार पार करने की तैयारी में थे, संभव की सीमाओं को लांघने के लिए। 8 अक्टूबर 1978 को वो एक बार फिर ब्लोरिंग डैम लौटे, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की उम्मीद में। इस बार उनके पास ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना की मदद से फिर से बनाई गई अपनी पिछली नाव का उन्नत संस्करण था। क्या वो अपनी कोशिश में सफल होंगे या अपने कई हीरोज की तरह, जिनमें कैम्पबेल भी शामिल हैं, किसी भयानक अंजाम का शिकार हो जाएंगे? नाव के पास भीड़ इकट्ठा होते ही सहायकों ने केन को विमान जैसे कॉकपिट में बांध दिया। इंजन स्टार्ट करने से पहले उन्होंने टीम से कहा, आप नाव को पहनते हैं, चलाते नहीं। उस यादगार बात के साथ वे पानी पर निकल पड़े और उनकी रफ्तार हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ती गई। स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया सीधी लाइन में आगे बढ़ी, पानी की सतह को छूती हुई, जैसे ही वो एक तरफ से दूसरी तरफ हल्के से झूल रही थी। इस हरकत ने केन को यह मौका दिया कि वो नाव के निचले हिस्से के नीचे जमा होने वाले किसी भी हवा के दबाव को बाहर निकाल सके, जिससे उलटने की संभावना कम हो गई। केन की नाव में कोई हाईटेक या खास चीज नहीं थी और अपने हीरो की तरह उसमें जान गंवाने का भी खतरा था, लेकिन उसकी कौशल ने यह सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित रहे और अंतिम बार रफ्तार बढ़ाकर उसने 317.6 मील प्रति घंटे की नई रिकॉर्ड गति हासिल की। केन खुशी से झूम उठा जब वो अपनी टीम के पास आधिकारिक समय देखने के लिए लौटा। उसने अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और 300 मील प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से पानी पर सफलतापूर्वक यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति बना। साथ ही वो ये कहानी सुनाने के लिए जीवित भी रहा। आने वाले वर्षों में केन रेसिंग समुदाय में सुपरस्टार बना और स्पिरिट ऑफ ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका के दौरे पर ले गया। केन के अमेरिका घूमने के दौरान कई लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनकी किस्मत केन जैसी नहीं थी। 1980 में ली टेलर फिर सामने आए और रिकॉर्ड होल्डर बनने के लिए दृढ़ थे। इस बार उन्होंने शक्तिशाली रॉकेट डिस्कवरी 2 बनाया। नवंबर 1980 की एक ठंडी सुबह ली अपनी नाव और कई दर्शकों के साथ लेक टाहो पहुंचे, जो उनका रिकॉर्ड तोड़ना देखने के लिए उत्साहित थे। दुर्भाग्यवश मौसम की स्थिति खराब थी और प्रयास को रद्द करना पड़ा। कई दर्शक ली का समर्थन करने के लिए काफी दूर से आए थे और वो ये बात जानते थे, इसलिए अपने वफादार प्रशंसकों को निराश होने से बचाने के लिए उन्होंने इसके बजाय एक टेस्ट रन करने का फैसला किया। जैसे ही वो 270 मील प्रति घंटे की रफ्तार के करीब पहुंचे, इंजन गरज उठा। जैसे ही प्रशंसक डिस्कवरी पर सवार होकर किनारे से उत्साहित कर रहे थे, ली ने अपनी रफ्तार धीमी करनी शुरू कर दी। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, नाव लहर से टकराकर हवा में उड़ गई।
देख रहे लोग हैरान रह गए जब ली की नाव 3 बार जोरदार तरीके से पलटी और फिर पानी से टकराते ही टुकड़ों में बिखर गई। पूरा हादसा कुछ ही सेकंड में हो गया और जैसे ही नाव के टुकड़े हर दिशा में उड़ गए, कॉकपिट पानी के नीचे डूब गया। टक्कर के कारण वो शायद बेहोश हो गए, इसलिए आपातकालीन ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया। जैसे जैसे वो झील में गहराई तक डूबते गए, पानी धीरे धीरे उनके फेफड़ों में भरने लगा। आपातकालीन सेवाओं के मौके पर पहुंचने और पूरी कोशिश करने के बावजूद उन्हें उनकी लाश का कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बाद ही उसकी निर्जीव लाश सतह पर वापस आई, लेकिन उसकी डरावनी मौत आखिरी नहीं थी। 9 साल बाद निडर ड्रैग रेस चैंपियन क्रेग ऑरफॉन्स को पूरा भरोसा था कि वो पानी पर दुनिया के सबसे तेज आदमी का खिताब जीतने वाले अगले व्यक्ति बन सकते हैं। वे रेसिंग के नामी घराने से थे, क्योंकि उनके पिता और चाचा आर्ट ऑरफॉन्स विश्व गति रिकॉर्ड धारक और जेट ड्रैगस्टर रेसिंग के दिग्गज थे। वो खतरनाक हालातों से अनजान नहीं थे। वो अपनी नाव रेन एक्स चैलेंजर को उसकी हद तक ले जाने को तैयार थे, ताकि परिवार की विरासत मजबूत हो सके। 9 जुलाई 1989 को क्रेग को लेकर मचे उत्साह ने बड़ी भीड़ को सेबरिंग, फ्लोरिडा के पास जैक्सन लेक में उनके प्रयास को देखने के लिए आकर्षित किया। लेकिन भीड़ में कोई भी उस आपदा के लिए तैयार नहीं था जो इसके बाद आने वाली थी। 15 सेकंड से भी कम में वो 263 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर पहुंच गए और लग रहा था कि आसानी से 300 पार कर लेंगे। उनकी नाव पानी से उठ गई और झील के ऊपर जोर जोर से पलटने लगी। क्रेग ने सुरक्षा पैराशूट खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुला। जब तक नाव आखिरकार रुकती, वो कई टुकड़ों में टूट चुकी थी और कॉकपिट धीरे धीरे पानी की सतह के नीचे डूबने लगा था। लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्रेग जीवित और उल्टा कॉकपिट में फंसा हुआ था, संभवतः होश में आते जाते हुए। पानी न सिर्फ उस तंग जगह में भरने लगा, बल्कि उसके फेफड़ों में भी जाने लगा। वह 3 मिनट से ज्यादा पानी के नीचे रहा, जो उसके लिए बहुत लंबा लगा होगा। आखिरकार बचाव कर्मियों ने उसका शव पानी से बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। चोटों ने उसकी जान ले ली। उसकी असमय मृत्यु के साथ ही एक और व्यक्ति पानी पर गति के विश्व रिकॉर्ड का शिकार हो गया। 1930 के दशक से 54% या 7 लोग जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, अपनी जान गंवा बैठे, वो भी अक्सर डरावनी परिस्थितियों में। केन वारबी आखिरी व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा किया, और उन गिने चुने लोगों में से एक थे जो बचकर अपनी कहानी सुना सके। रिकॉर्ड से जुड़े खतरों के बावजूद पानी की रफ्तार का रिकॉर्ड तोड़ने में रुचि बनी है, और दुनिया भर में कई टीमें वारबी की लंबे समय से कायम उपलब्धि को पार करने के लिए नई नौकाओं पर काम कर रही हैं। थ्रस्ट एसएससी, जिसके नाम फिलहाल लैंड स्पीड रिकॉर्ड है, के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रिचर्ड नोबल ने 2022 में घोषणा की कि उनकी टीम वारबी का रिकॉर्ड तोड़ने की योजना बना रही है। ब्रिटेन और बेल्जियम की टीमें भी वर्तमान में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, ताकि वे लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ सकें। हालांकि यह अभी भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसमें तेज गति, डिजाइन की चुनौतियां और पर्यावरण की अनिश्चितता शामिल है, जिस कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन कारणों से स्पष्ट है कि यह साधारण सा वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक आधे से ज्यादा प्रतियोगियों की जान ले चुका है। देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे। साहसी बने और बहादुरी से जिएं।